ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भीषण गर्मी और इसके बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। जैनामणि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जैनामणि जी, आजकल देश में गर्मी काफी बढ़ चुकी है और कई बार हम ये शब्द सुनते हैं हीट वेव। तो हीट वेव वास्तव में है क्या? आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें और ये भी बताएं क्या इससे लू कहा जा सकता है? बिल्कुल, पहले अगर इसकी जो डेफिनेशन दे कि हीट वेव कैसे उत्पन्न होता है और बोला जाता है हमारे सारे श्रोताओं को कि हीट वेव चल रहा है, तो एक तो जो हमारा तापमान का जो मिलता है जो माप, जैसे उड़ीसा में रिसेंटली चला, तो उड़ीसा में हमारा अराउंड 30 ऑब्जर्वेशन है। उड़ीसा का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे बारीपदा, बालेश्वर, भद्रक। तो ईच डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेशन है, जहां स्टेशन है जो हमारा ऑब्जर्वेटरी बोला जाता है, तो वहां से एक तापमान आता है दिन का सबसे ज्यादा तापमान। तो जैसे 43 अंक आया या 44 अंक आया, तो एक तो उसी दिन ही का तापमान है, लेकिन हमारा जो डाटा है बहुत पुराना है, 30 साल 20 ईयर्स ऐसे डाटा है। तो उसी दिन का, जैसे मई महीना का है, अगर मैं 6 तारीख का पूरा पीछे जाके 30 ईयर्स का डाटा एवरेज लूं, तो ये जो 43 डिग्री अंक आया वो एवरेज लॉन्ग पीरियड से कितना ज्यादा है, वो बोलते हैं अनोमली है। तो अगर 4.5 से ज्यादा है तब हम हीट वेव बोलते हैं। जैसे नॉर्मल अगर 39 है और 43.5 या मोर रिपोर्ट किया बालेश्वर, तो हम बोलते हैं कि हीट वेव बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। यही उनकी डेफिनेशन है। हाँ, बिल्कुल, जो हीट वेव का जो नाम है, विभिन्न देश से, हमारा देश बहुत बड़ा है और लैंग्वेज भी प्रकार प्रकार है। तो नामकरण जैसे बताया कि उत्तर भारत में इसको लू कहा जाता है, और हमारा अगर उड़ीसा को बात करें तो हम लोग उधर बोलते हैं उष्ण लहर जी, या उष्ण लहर मतलब ग्रीष्म प्रभाव। तो ऐसे ऐसे वर्डिंग डिफरेंट है, बट बिल्कुल वही है, मतलब लू है, हीट वेव समान है। जैनामणि जी, हीट वेव होती कब है और ये किन क्षेत्रों में हो सकती है? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित होते हैं, कौन से हैं जो कम प्रभावित होते हैं, या कुछ ऐसे इलाके जो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं? हीट वेव का जो एरिया है, अगर हम भारत का विश्लेषण करें तो जो रेगिस्तान का इलाका है, जैसे राजस्थान है और आसपास, जैसे अगर आगे आएंगे जहाँ ड्राई स्पेल होता है लॉन्ग टाइम, और नॉर्मली हीट वेव से पता चलता है कि ये जो है गर्म सीजन में होता है, जैसे ग्रीष्म सीजन होता है जो हमारा इंग्लिश का महीना है, मार्च से जून तक होता है। तो लेकिन मार्च में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आपने देखा होगा जैसे 2022 में है, जल्दी हीट वेव शुरू हुआ था, वो भी उत्तर भारत में, जिसके प्रभाव से गेहूं का प्रोडक्शन कम था। तो मेरा बोलने का कारण यही है कि मेनली हमारा प्लेन्स का जो इलाका है वहां तापमान बढ़ता है बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप। अगर हम हिमालय का क्षेत्र का बात करें, हीट वेव कम होता है क्योंकि इससे ही वो बर्फीला इलाका है। तो नॉर्मली मेन लैंड में होता है, और उसी के साथ साथ हमारा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, और मैक्सिमम हमारा देश का जो एरिया है, 23 करीब जो स्टेट्स हैं, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, सारे इलाका में होता है, एक्सेप्ट मैंने जैसे बताया हिमालय का क्षेत्र और जो अंडमान निकोबार छोड़ के, ये एरिया छोड़ के बाकी जगह में होता है। हीट वेव किसे नुकसान अधिक पहुंचाती है और ये कितनी घातक हो सकती है? देखिए, हीट वेव जो है आजकल जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इसकी घातक ज्यादा चल रहा है, क्योंकि सभी ने देखा होगा कि अगर मैं पूरा ना एक एग्जाम्पल ले सकता हूं तो यूरोप में एक 2003 में हुआ था, जिसमें लगभग 70,000 पीपल डाइड, 70,000 लोग मर गए थे। और उड़ीसा में भी एक तुलनात्मक 1998 जिसमें 2500 लोग मर गए थे। तो हीट वेव काफी घातक हो सकता है अगर स्पेल लंबा चलता है या तापमान रहता है ज्यादा। जैसे सभी को मालूम है कि हमारा शरीर जो है वो ट्यून होता है 25 से 28 डिग्री या मैक्सिमम 30 डिग्री। अगर आप ऐसे दोपहर में बाहर चला जाए, जैसे दिल्ली में आज 43, 42 तापमान चल रहा है, तो आप आधा घंटे 1 घंटा आप जा सकते हैं। बट अगर लंबा टाइम आप एक्सपोज करेंगे तो आप बॉडी जो है वाटर बैलेंस होता है, लॉस करता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोसेस बॉडी का खतरनाक होता है। तो इसलिए हीट वेव जो है फाटल होता है और आदमी ज्यादा टाइम एक्सपोज करना नहीं चाहिए, बाहर रहना नहीं चाहिए। जैनामणि जी, एक चीज आपसे मैं यहाँ पर और पूछना चाहूंगा, हीट वेव क्या दिन में नुकसान पहुंचाती है, रात में भी इसका असर देखने को मिल सकता है लोगों में, और ये किस आयु वर्ग के लोगों को अधिक नुकसान पहुंचाती है, या फिर किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है जो दिन के समय में या तेज गर्मी में बाहर होता है?
ये तो हर वर्ग को अफेक्ट करता है। वो जो हमारा बोलते हैं ना लाइवहुड मतलब आप क्या काम कर रहे हैं। अगर जैसे मैं मिडिल एज कोई हेल्दी पर्सन का बात करूं, चाहे कितना भी हेल्दी हो, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, काफी जिसको लंबा टाइम बाहर रहना पड़ता है और बिल्डिंग के ऊपर नया नया हायर हाइट में रहना पड़ता है, वहां तो तापमान जो हमारा तापमान रिकॉर्ड कर रहा है कहीं गुना ज्यादा है, 50 डिग्री 60 डिग्री है। तो ये कंडीशन में जो काम कर रहा है, अगर वो ब्रेक नहीं लेगा, अगर 11 बजे से 3 बजे तक काम बंद नहीं करेगा, तो उसको तो बहुत खतरनाक है। और बाकी जैसे बताया कि अगर इन जनरल बात करें, जो घर में रहते हैं, जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, कोई एल्डर आदमी और बच्चे क्या है ना, वो बोल नहीं पाता है कि मेरे बॉडी में पानी, या मुझे लग रहा है कि पानी पीना चाहिए। जो मिडिल एज है उनको तो जानकारी रहता है कि या मुझे रेगुलर पानी पीना चाहिए, तो फिर हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए इन लोग को जैसे अगर निकलते हैं तो सुबह निकले या शाम को निकले, लेकिन दिन का जो हाई टेम्परेचर है 11 से 3 बजे तक हम मना करते हैं कि आप मत जाइए, और हीट स्ट्रोक हो सकता है। रात के समय में भी रात के समय में आप देखिए कि कूलर लगाइए, क्योंकि रात का जो रेस्ट है बहुत जरूरी है। दिन में तो आप सो नहीं पाया क्योंकि तापमान ज्यादा है। मैं गांव का बात कर रहा हूँ जहाँ सपोर्टिंग नहीं है कूलिंग सिस्टम, लेकिन कूलिंग सिस्टम बहुत आज के जमाने में, अगर आप शहर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जहाँ सोते हैं वो आपको अच्छी नींद लगे, क्योंकि लंबा स्पेल चलता है। जैसे आपने देखे होंगे एक हीट वेव स्पेल 15 दिन 20 दिन, पिछले जो 2023 बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश 1 जून को शुरू हुआ, 21 जून तक चला। उड़ीसा में इस साल 15 अप्रैल में शुरू हुआ और आज ही खत्म हो रहा है, यानी 20 दिन एकदम चलता है, लंबा स्पेल चलता है। जनमणि जी, एक सामान्य अगर हम बात करें, जैसे हम सभी अपने अपने काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि दिन के समय हमें बाहर निकलना ही होता है, तो क्या क्या हम बचने के उपाय कर सकते हैं? अगर शुरुआती स्टेज से हम ध्यान दें तो मतलब क्या करके हमें घर से बाहर निकलना चाहिए? और अगर इन जनरल में हम बात करें, किसी को हीट वेव का कोई नुकसान होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैं बात करूंगा कि एक तो मैंने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या जैसे हमारा कोई कृषक भाई है या फार्मिंग कम्युनिटी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो जिसका काम करते हैं, या अगर अपना खुद का काम करते हैं, तो 11 o'clock जो शुरू होता है फोरनून, वहां से लेकर के आफ्टरनून 3 बजे तक काम न करें। आप कहीं नियरेस्ट जो शेड है, जो आपका तापमान बॉडी का ठीक रख सकता है, आप देख सकते हैं कि मैं कितना कंफर्टेबल हूं, तो इमीडिएटली आप रेस्ट करें। ये तो नंबर 1 है। नंबर 2, जैसे आप साइकिल में जा रहा है, चल के जा रहा है, या मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, लंबा डिस्टेंस जा रहा है, हाईवे में जा रहा है, तो आप पानी के साथ निकले। कंप्लीटली बॉडी जो है कवर होना चाहिए। आपका तो हेलमेट है ही है, फिर भी आप कॉटन क्लॉथ में पूरा पांव तक आप शू पहनिए, क्योंकि हीट जो है वो बॉडी को मारता है, एक्चुअली फटाल होता है, आपको पता नहीं चलता है, स्लो किलिंग है। हीट वेव जो अंशुघात बोलते हैं या हीट स्ट्रोक बोलते हैं, वो एकदम से शुरू नहीं होता है, वो स्लो बिल्डअप होता है और आदमी को पता नहीं चलता है। और दूसरा, अगर कोई हीट स्ट्रोक का कोई लक्षण जैसे है कि आप बेहोश हो गया कोई, या उसकी तापमान कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट है वो है आपका आइस एंड कोल्ड वाटर। जनमणि जी, देश में फिलहाल गर्मी की क्या स्थिति है और आने वाले सप्ताह या महीनों की हम बात करें तो किस तरह के हालात हमें देखने को मिलेंगे? अभी देखिए, एक मेजर स्पेल अभी जस्ट ओवर हुआ जो बहुत पीक पर था, और तापमान जैसे बंगाल हो, उड़ीसा हो, इवन झारखंड का जो सिंहभूमि एरिया है, कलाईकुंडा, जो मेदिनीपुर है, उड़ीसा का जो बालेश्वर, बारीपदा, बहुत सारा सिटी 45 से 47 रिपोर्ट किया लास्ट 15 से 20 दिन। लेकिन अभी अच्छा खबर है कि जो हीट वेव पूर्व भारत में था ऑलमोस्ट फिनिश है, आज से रेन शुरू हो रहा है। और लेकिन हम अगर दक्षिण भारत का बात करें, फिर जो तेलंगाना, रायलसीमा, जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, तमिलनाडु का उत्तरी भाग और कर्नाटक, ये एरिया में डेवलप हो रहा था, लेकिन फिर वो कल से भी कम हो रहा है। यानी जो हीट वेव वार्निंग ये सारा इलाका पूर्व भारत दक्षिण भारत में नहीं रहेगा, लेकिन पश्चिम भारत में जो है, जैसे राजस्थान है, वहां तो हुआ नहीं। इस साल दिल्ली में तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा, मतलब तापमान जो है 40 डिग्री 37 डिग्री का नीचे था, पहले बार काल से 41 डिग्री प्लस हो रहा है। तो कुछ बेल्ट इधर डेवलप हो रहा है, मतलब दिल्ली में नहीं हो रहा है, लेकिन राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात में हीट वेव नेक्स्ट 3-4 डेज तक डेवलप हो सकता है, यही भविष्यवाणी है। अदरवाइज कहीं हीट वेव नहीं है, और दक्षिण भारत, पूर्व भारत में बारिश का स्पेल शुरू हो रहा है। अभी बीते समय में कोई ऐसी स्थिति गर्मी की देखी गई जहां पर कोई रिकॉर्ड टूटा हो पिछला? बहुत सारा स्टेशन, जैसे कलाईकुंडा है, जैसे सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है, और बहुत सारा स्टेशन हमारा सामने आया। उड़ीसा में तो बहुत सारा आया, बारीपदा आया, बालेश्वर आया, और उसके साथ साथ अनुगुल आया, जहाँ 45-47 रिपोर्ट हो रहा था। लेकिन अभी वो रिकॉर्ड वाला तापमान नहीं है अभी, बस क्योंकि अभी 2 महीना स्टिल इज देयर, मई एंड जून,
तो हमें ये देखना है, क्योंकि इस साल एल निनो ऐसा ईयर होता है कि जिसमें हीट वेव का संख्या ज्यादा होता है। इस बार ऑलरेडी हीट वेव संख्या ज्यादा हो रहा है। तो आपने एल निनो का भी जिक्र किया, तो एल निनो का हमारे आने वाले मानसून पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, ये जो एल निनो है, ये जो पॉजिटिव में था, जो तापमान ज्यादा था पूर्व प्रशांत महासागर में, अभी कम हो रहा है धीरे धीरे फ्रॉम जून ऑनवर्ड। तो इसलिए जून ऑनवर्ड एक अच्छा खबर है कि ये जो सीजन आ रहा है, जो मानसून का सीजन, वो अच्छा होगा। हम लोग 106% जो दिए हैं, हायर देन नॉर्मल, तो इस साल का जो मानसून है वो अच्छा होगा। ऑल पैरामीटर्स आर इंडिकेटिंग कि मानसून इस बार अच्छा होगा। एल निनो का जो है लानिना आएगा, जिसके वजह से मानसून अच्छा होगा। जनमणि जी, देश में चुनाव जारी है और ऐसे में हर विभाग की जो सरकारी विभाग, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अपनी तरफ से, जो भी हम सेवाएं लेते हैं। तो मौसम विभाग, निर्वाचन आयोग या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और रेलवे के साथ मिलकर के किस तरह से काम कर रहा है? हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, इसको सारा मैं समरी यही कर सकता हूं कि सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और इलेक्शन का 2 फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो फेज 3 आ रहा है, जो मेनली 7 तारीख है, कल है, तो ऐसे कोई तापमान का ज्यादा कुछ नहीं है। जो चल रहा था उड़ीसा बंगाल, वो तो खत्म हो चुका है। यानी जो फेज 3 है, उसमें वहां भी इलेक्शन नहीं है। तो हमारा जहां इलेक्शन है, थोड़ा बहुत इंटीरियर, जो कर्नाटक का अंदरूनी हिस्सा है, तो कर्नाटक जो उत्तरी भाग है, उसमें थोड़ा बहुत तापमान रहेगा। अदरवाइज जैसे महाराष्ट्र है, वहां भी थोड़ा 41, 43। अदरवाइज होल गुजरात जो है अच्छा है। वो गुजरात में भी कल इलेक्शन है, सब आ सकते हैं वोट देने के लिए, वेदर अच्छा रहेगा। और हमारा जो रहता है उत्तर भाग, जो मध्य प्रदेश का, वहां भी तापमान इतना नहीं है, वो 39, 40, 41 है। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया वेदर चल रहा है। तो चाहे यूपी का हो, मध्य प्रदेश, जहां जहां हो रहा है, वेस्ट बंगाल हो, असम में थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, अदरवाइज नॉर्मल वेदर है। लोग आए और अच्छी से वोट दान करें। जनमणि जी, हमने हीट वेव के बारे में काफी बात की है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि इससे बचने का हमें एक जनरल सा उपाय करना हो, कि इस समस्या से निपटने के लिए अपने स्तर पे बड़े से बड़े प्रयास करना हो, तो प्रकृति आधारित समाधान क्या क्या हो सकते हैं? कैसे हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? देखिए, घर में ना सब मिलके इसको जरूर निपटना चाहिए। जैसे अपना घर का जो छत है, चाहे आप जिससे भी रहते हैं, लेकिन उसको कोल्डर शेड बनाना चाहिए। मैं बता दूं, जैसे गांव में उसके ऊपर कुछ डाल देते हैं, पत्ता कुछ सूखा, उसको पानी भी डालते हैं, सो दैट वो छत जो है नीचे से ठंड रहेगा, ऊपर से जो गर्म आता है उसको ऑब्जर्व करेगा। लेकिन जो हमारा जैसे शहरी में जो हमारा रहते हैं, छोटे छोटे टीन का घर है, उसके ऊपर वो लोग भी कुछ ग्रीन शेड डेवलप कर सकते हैं। ये गाइडेंस अवेलेबल है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहीं अगर जाएं, वो उनको सोल्यूशन दे दे। लेकिन जरूरी ये है कि आपका घर में ज्यादा सनलाइट एक्सपोज ना हो, उसका केयर करें सब मिलके। और जो मैंने बोला एयर सर्कुलेशन वगैरह, ये सब ठीक से देखे, जिसकी वजह से आपका रेस्ट रात में बहुत जरूरी है, दिन का जो तापमान फेस करने के लिए। इसमें एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आजकल एक नया टर्म हम यूज कर रहे हैं, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी। ये किस तरह की प्रौद्योगिकी है और ये हीट वेव या फिर ज्यादा गर्मी की स्थिति से बचाने के लिए किस तरह सहायक हो सकती है? देखिए, कुछ इवन राज्य सरकार का कोई कोऑर्डिनेशन में ये चल रहा है, जो ग्रीन रूफिंग मतलब आपका छत अगर जैसे टीन का मैंने बताया कि जो डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज होता है, तापमान घर का अंदर बढ़ा देता है, तो आप ऊपर से कुछ ग्रीन कवरेज कर सकते हैं, चाहे कुछ पत्ता डाल सकते हैं या परमानेंट कुछ ग्रीन क्लॉथ ढांक सकते हैं, जिसके वजह से कुछ सनलाइट ऑब्जर्व हो सकता है। वो सोल्यूशन अवेलेबल है, कम्युनिटी प्रिपेयरनेस बेसिस में भी ये हो रहा है। मैं देखा हूं कि बहुत सारा जो एनजीओ है, वो लोग भी काम कर रहे हैं कि जैसे हीट वेव से लोगों को कैसे राहत मिले। इस साल तो भारत में बहुत लार्ज स्केल में चल रहा है, आप देखेंगे हर सिटी में, हर गांव में। ये एक तो अवेयरनेस जैसे ऑल इंडिया रेडियो आज कर रहा है, ये तो बहुत जरूरी है कि हमें जानना चाहिए कि हमारा घर कैसा है, हमारा जो हवा का जो निकास कैसा है, जो बोलते हैं ना एयर सर्कुलेशन, बहुत सारा चीज देखना पड़ता है, सो दैट आप सेफ्टी में रहे और धूप में न निकले, सो दैट आप ये समर जैसे जून महीना आएगा, मानसून आ जाएगा, गर्म तो खत्म हो जाएगा जून एंड में, ठीक है ना। तो इसलिए आदमी देख के चले और टाइम टू टाइम रेडियो से या टेलीविजन से न्यूज रखें कि क्या तापमान का स्थिति है। जनमणि जी, हमसे जुड़ने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भीषण गर्मी और इससे बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक R.K. जेनामणि। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 92
89094044।